कोरोना काल में 24-24 घंटे ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्यकर्मी आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सड़कों पर हैं। कोरोना काल जैसी परिस्थितियों में समस्त कोविड-19 स्वास्थ्यकर्मी की सेवा आपातकालीन परिस्थितियों में विगत 2 वर्षों से एनएचएम द्वारा समय समय पर निरंतरता के पत्र इस क्रम अन्य पदों पर भी सेवाएं ली जाती है। तत्पश्चात 31/3/2022 को बजट न होने का हवाला देकर सेवाएं समाप्त कर दी गई, किंतु अन्य पदों पर सेवाएं देने वाले कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं को संविदा में विलय कर दिया गया है। जबकि सरकार के द्वारा स्पष्ट है कि हमारी मानसा कभी जनमानस को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। इस कार्य को पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। अध्यक्ष कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा संगठन से हूं। अनुराग श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं विदिशा मेडिकल कॉलेज में साइंटिस्ट के पद पर पदस्थ था और हम सभी कर्मचारी मध्य प्रदेश से एकत्रित हुए हैं। अभी संख्या आपको चंद दिख रही होगी, 10-20 लोग हैं, परंतु सभी लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश से सभी एकत्रित हो रहे हैं। हम लोगों ने विगत भीषण कोरोना काल में अपनी जान की परवाह करते बगैर हम लोगों ने 2 साल तक सेवाएं दी। सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से हम लोगों ने सेवाएं दी हैं और सरकार ने मन मानी कर हम लोगों को 31 मार्च को बजट का हवाला देकर निकाल दिया गया और हम लोग सरकार से तब से 31 मार्च के बाद हम लोग सभी मंत्रियों से मिले, मुख्यमंत्री से भी मिलने का टाइम लिया, परंतु हमें टाइम नहीं दिया गया और स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला 10% आपको दिया है और 10% के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकालते। अगर वैकेंसी निकालते तो नतीजा आप लोगों के सामने है, मीडिया के सामने है। क्या होता है, वैकेंसी निकालने के बाद पेपर लीक हुए होते हैं और यंगस्टर का मनोबल गिरता है। हम जैसे स्वास्थ्यकर्मी जिन लोगों को 31 मार्च को बजट का हवाला देकर निकाला, तब से हम लोग अभी तक बेरोजगार हैं। इसकी कोई भी मंत्री को या मुख्यमंत्री को, शासन प्रशासन किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कान में जुआ नहीं रेंग रहा है उनको कि हम इन लोगों के लिए भविष्य की चिंता करके इनको आगे का भविष्य इनका देखा जाए। और हम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर किया। जहां पर परमानेंट स्टाफ जो इनके पास पहले का स्टाफ था, और आपको पता है कि चरमराई व्यवस्थाएं थी पहले, तभी तो हम लोगों को लिया गया। और उस टाइम पे जब हम लोग परमानेंट स्टाफ जो काम कर रहा था, परमानेंट स्टाफ के पास छुट्टियां होती हैं, उसने उसका गलत उपयोग करके घर पे बैठ गए कि ये मेडिकल लगा दिया, मेडिकल लगा के घर पे बैठ गए। और उस टाइम पे हम लोगों को घर से फोन करके बोला जाता है कि आप लोग काम करो। 24 घंटे हम लोगों ने काम किया। इसके बाद आगे हम लोगों ने सब कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखते हुए अपनी चिंता नहीं करी, पेशेंट की चिंता की कि पेशेंट परेशान ना हो। शासन को चिंता की, शासन का कोई भी अरेंजमेंट बेकार ना हो। हम लोगों ने आगे काम किया और सरकार ने बजट का हवाला देकर हमको 31 मार्च 2022 को बजट का हवाला देकर निकाल दिया गया। अब हम आगे यही गुजारिश करते हैं शासन एवं प्रशासन दोनों से। हमने डीएमई आयुक्त सर सबको ये चीज़ अवगत है। हम सभी से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोगों का भविष्य उज्जवल करें और हम लोगों का भविष्य का निर्णय लेकर हम लोगों को स्थायी संविदा नियुक्ति दें अथवा हम लोगों को स्थायी नियुक्ति करें। और सबसे पहले तो बहाली करके स्थायी नियुक्ति, इसके बाद हम आगे का अपना भविष्य उज्जवल देख सकें। अभी हमारा भविष्य अंधकार की तरफ मामा ने डाल दिया है। अभी मामा अगर सोच रहे हैं तो भांजे का श्राप लगता है। एक भांजा 100 बामन के हिसाब का होता है। अगर मामा कैलकुलेट करते हैं तो अपने आप को मामा साबित करते हैं। तो आज मामा को जनमानस जितने भी लोग कोरोना की महामारी में जूझे हैं, उन सबसे एक ही अनुरोध करता हूं, अगर हमने अपनी जान पे खेलकर आपकी सेवा करी है, सच्चे मन सच्ची निष्ठा से, तो भांजे का श्राप लगता है। एक भांजा 100 बामन के हिसाब का होता है। अगर मामा कैलकुलेट करते हैं तो अपने आप को मामा साबित करते हैं। तो आज मामा को